आप तो रो के अपना मन हल्का कर लेती थी, पर प्रकृति को मैंने देखा। इनके पास आप नहीं थे गले लगा के रोने के लिए, अपना दुख बांटने के लिए। कोई नहीं था इनके पास। अकेले ही रोती थी, अकेले ही अपने आंसू पोंछती थी। अगर आज भी मैं यहाँ पे ना आता ना, तो ये चुपचाप आपकी बातें सुन लेती, आपको एक शब्द ना बोलती और यहाँ से चली जाती। यकीन मानिए, आपकी बेटी ना दुनिया की सबसे अच्छी बेटी। जो कुछ इन्होंने अपनों के लिए करा है ना, अगर दुनिया को ये बात पता चले ना माँ, तो हर बंदा कहेगा कि मेरी बेटी प्रज्ञा जैसी होनी चाहिए। ये आज भी वही प्रज्ञा है और हमेशा वही रहेगी। आपने कुछ गलत नहीं किया है। आपने वही किया जो मैं करवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप नफरत करो मुझसे। मैंने गलत किया है प्रज्ञा, मैंने गलत किया है। बच्चे झूठ बोलते हैं, लेकिन माँ उनकी आंखों में सच देख सकती है। तू खुद ना भी झूठ बोल रही थी, लेकिन मुझे समझ आना चाहिए था तेरी आंखों की सच्चाई, कि तू इतना बुरा कभी कर ही नहीं सकती। मेरी गलती है कि मैं तुझे नहीं समझ पाई। तू अपनी बेटी होने का था मेरी बात ही, लेकिन मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने तुझे बहुत दुख दिया। मैं अपने आप को क्या सजा दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कि निखिल बोल तो बहुत रहा है कि ये करेगा वो करेगा, पर कुछ कर भी पाएगा? इससे तो अच्छा है कहीं से 10 लाख मिल जाते हैं तो पैसे देके उस वॉचमैन का मुंह तो बंद करती और सारे सबूत ले लेती। लेकिन 10 लाख मिलेंगे कहाँ से? ये अपॉइंटमेंट खत्म करके आ जाओ, उसके बाद हम बीच पर चले जाएंगे। ओह नो, अभी मुझे बीच साइड लेके जाने वाला था, याद ही नहीं रहा। उसके पास जाती हूँ, बहुत लेट हो गया। आई होप उसका मूड चेंज ना हुआ हो। मिताली भाभी, आप यहाँ पे? आप ठीक तो है ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ तनु। जब तक वो प्रज्ञा इस घर में है ना, इस घर में खा पी रही है, घूम रही है, आराम कर रही है, इस घर की बॉस बनी हुई है, तब तक मैं ठीक नहीं हो सकती। लेकिन भाभी आप और कर भी क्या सकती हैं? I mean, प्रज्ञा के पास इतना पावर है, सब कुछ है। और रही बात आपकी, तो आपके पास तो अब राज भैया भी। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ तनु, तुम्हारी मदद मांगने के लिए। मैं तो अकेली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तो सब कुछ है ना। तुम तो मेरी मदद कर सकती हो। हाँ, कर सकती हो ना मेरी मदद? भाभी, मैं क्या आपकी हेल्प कर सकती हूँ? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है तनु, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। जितना तुम जमीन के ऊपर हो ना, उतनी तुम जमीन के नीचे भी। तुम क्या कर सकती हो, तुम क्या नहीं कर सकती हो, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मदद मांगने आई हूँ तो ज्यादा भाव दिखा रही हो। अरे नहीं मदद करनी तो मुंह पर बोलो ना मेरे कि मिताली भाभी मैं आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ। ऐसा बेचारा बनने की जरूरत नहीं मेरे सामने। भाभी भाभी भाभी, बस गुस्सा मत कीजिए। अब देखिए ना, हमारा दुश्मन भी है और मकसद भी है। एनीवे, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या? लेकिन मैं तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक मेरी अभी से शादी नहीं हो जाती। क्योंकि अगर मैं प्रज्ञा के खिलाफ कुछ करूंगी तो प्रज्ञा भी मेरे खिलाफ कुछ करेगी, और मैं नहीं चाहती कि प्रज्ञा की बुरी नजर मेरी शादी पे पड़े। इसलिए अब तक चुप बैठी हूँ। लेकिन जैसे मेरी अभी से शादी हो जाएगी ना, उस दिन देखो मैं प्रज्ञा का क्या हाल करती हूँ। मेरा, अभी का, आलिया का, आपका, सबका बदला एक साथ लूंगी मैं। तुम ये कहना चाहती हो कि जब तक तुम्हारी अभी से शादी नहीं होती मुझे चुप बैठना होगा? हाँ, क्योंकि अगर मेरी अभी से शादी नहीं हुई तो मेरे लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। मैं जब तक अभी के साथ हूँ तब तक सब कुछ हूँ, अभी से दूर हुई तो मैं कुछ भी नहीं। ठीक कह रही हो तुम तनु। मैं ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारी और अभी की शादी जल्द से जल्द कराने की कोशिश करती हूँ। घर में ऐसा माहौल बनाती हूँ, सबसे बात करती हूँ। जब तक ये सब नहीं होगा तुम्हारी शादी जल्दी से नहीं होगी ना। अभी आई एम सो सॉरी, मुझे ज्यादा टाइम लग गया। अगर मेरा रूटीन चेकअप नहीं होता तो मैं तुम्हें से छूट के कभी नहीं जाती। तुम्हें मेरी जरूरत है, और मैं ऐसे, देखो कितना बोरिंग सा फेस बना लिया तुमने। चलो कहीं वॉक पे चलते। मुझे डॉक्टर ने कहा है कि मुझे डेली वॉक करना चाहिए,
मेरी और मेरी बेबी के लिए बहुत अच्छा है। चले? नहीं, वो बात अच्छी है कि तुम्हें वॉक करना चाहिए, तुम वॉक करके आ जाओ। मेरा बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है, मूड बदल गया है। अभी प्लीज चलो ना, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तो उसके लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? यहाँ पर बैठकर बातें भी तो कर सकते हैं ना। यहाँ तुम्हारे साथ इस रूम में वो हिटलर प्रज्ञा कभी अलाउ नहीं करेगी। वो कुछ नहीं बोलेगी। मैंने बात की उससे, मैंने कहा मुझे तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है। वो कुछ नहीं बोली, सीधा बाहर चली गई। वाओ, दैट्स ग्रेट। वैसे यू नो व्हाट, मुझे पहले से ही पता था कि वो तो क्या तुम्हारे सामने कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। और एक बात बोलूं, यू आर द बेस्ट। तुम एक बहुत अच्छे पति बनोगे। आई लव यू। क्या हुआ अभी? हेलो मिस कबाब में हटी, तुम्हारी टाइमिंग कितनी गलत है ना। थोड़ी देर अंदर नहीं रह सकती थी? लगता है इस घर में लोग शर्म लिहाज बिल्कुल भूल गए। ओ हेलो, अभी और मेरी शादी होने वाली है और हम जब चाहे जहाँ चाहे प्राइवेट टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और रही बात शर्म की, तो शर्म हमें नहीं तुम्हें आनी चाहिए। तुम थोड़ी देर बाद नहीं आ सकती थी? अब ये खड़े खड़े क्या कर रही हो? जाओ बाहर जाओ, मुझे और मेरे होने वाले पति को थोड़ी टाइम अकेला दे दो। जाओ। दरवाजा बंद कर लेना, वरना कोई और भी आ सकता है। कितनी बड़ी बेशरम, मेरे वहां होने से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। चालाक कितनी है वो, जितने सीधे और सच्चे हैं उतना उनका फायदा उठा रही है, उन्हें बेवकूफ बना रही है। प्रज्ञा दी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ रज्जू, इतनी परेशान क्यों है? दी, मुझे ना मिताली भाभी की बहुत टेंशन हो रही है। राज भैया हम सबके साथ तो नॉर्मल हो गए, लेकिन मिताली भाभी से अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा है। उनसे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे हैं, उनको हर बात पे ताने सुना देते हैं। कोई भी पत्नी ना अपने पति का गुस्सा बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बेरुखी नहीं बर्दाश्त कर सकती। अगर ऐसे ही रहा ना तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं उन दोनों के बीच बात और ज्यादा खराब ना हो जाए। हमें ना दी जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। हाँ रज्जू, इस बारे में तो मैं भी सोच रही थी, लेकिन इस वक्त ना वो तनु इनके साथ कमरे में अंदर है। मुझे किसी भी तरह उससे बाहर निकालना है। मैं उसी बारे में एक बार बोला समझ में नहीं आता है तुम्हें? लगता है ऐसे नहीं मानेगी। तनु मेरे तुम यहाँ क्या कर रही? आप और तनु एक घंटे के लिए एक कमरे में नहीं रह सकते और जिंदगी भर एक साथ रहने की बातें कर रहे हैं। तुम अपनी राय देना बंद करो। हमारे बीच में जो इश्यूज है ना वो हम सॉल्व कर लेंगे, तुम अपना देखो। तुमसे वैसे शादी कौन करेगा? मुझे शादी करने की क्या जरूरत है? आप दोनों की शादी हो जाएगी तो मेरी तो लाइफ सॉर्टेड है। इनफैक्ट मेरी जिंदगी में तो डबल मजे होंगे। वो कैसे? ये सिंपल है, आप कॉन्सर्ट्स करेंगे, तनु फैशन शोज करेगी, मेरी तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगी ना, तो हुई ना डबल मजे। मतलब शादी के बाद तुम मेरी बीवी से काम करवाओगी? हाँ, और नहीं तो क्या। आपको क्या लगा कि मैं आपकी बीवी को सर पे बिठा के रखूंगी? आई एम सॉरी, ये आपकी आप रानी बना कर रखिए उसे, लेकिन मेरे लिए वो घर की नई मेंबर है, इसलिए उसे फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और हाँ, शादी के बाद आपकी फैन फॉलोइंग भी तो कम हो जाएगी, उसका जुर्माना भी तो आपकी बीवी को ही भरना पड़ेगा। तो ये है तुम्हारी प्लानिंग। अब देखना, शादी के बाद मैं ऐसे गाने गाऊंगा ना कि उसे सुनाने के लिए तुम्हें लोगों को पैसे देने पड़ेंगे, और पैसे लेने के बाद भी लोग नहीं सुनने वाले। कोई बात नहीं, आप अपना गला खराब कर सकते हैं, लेकिन बेचारी तनु अपनी शक्ल नहीं बिगाड़ सकती। मैं सोच रही हूँ उससे 4-5 और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगी, तो इनकम बैलेंस हो जाएगी। नहीं मतलब पीछा नहीं छोड़ोगे, मेरे सर पर बैठो, आसन लगा। तो मैं पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।